अब आ गया था टाइम हमारे वियतनाम के कैपिटल में जाने का, हेनोई। हेनोई में हम लैंड जरूर किए थे, लेकिन एक्सप्लोर करने का मौका हमको अब जाकर मिला था। तो हम आए सबसे पहले यहाँ के फेमस ट्रेन स्ट्रीट को एक्सपीरियंस करने के लिए। यहाँ पर ऐसी 2 ट्रेन स्ट्रीट्स है जहाँ पर आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप अगर हेनोई में आकर ट्रेन स्ट्रीट जाना चाहते हो तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ ट्रेन की टाइमिंग्स वीकडेज में अलग और वीकेंड्स में कुछ और होती है। हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस 50-50 रहा, जिसका मतलब है कि हमने इसको एंजॉय भी किया और एक तरफ हमें डिसअपॉइंटमेंट भी हुई। अब हुआ क्या है ऐसा, वो आगे आगे देखते हैं। तो पहले हम पहुंचे ऐसी ट्रेन स्ट्रीट में जो छोटी जरूर थी लेकिन क्राउडेड बिल्कुल भी नहीं, और इस स्ट्रीट का नाम है ले डुआन स्ट्रीट। At 3:30. Okay. Okay, you have a coffee shop where? Over there. तो यहाँ का ये है कि आपको यहाँ पे आना है तो कैफ़े जाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ये लोग थोड़ा सा ट्रबल देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो ये सबकी उनकी प्रॉपर्टी है। तो अभी देखो जैसे सीट्स लगा रखी है, स्पेशली इसी के लिए लगा रखी है, तो इसको भी थोड़ा कमर्शलाइज कर दिया है। ऑलरेडी हियर ओके। ओह, तो जैसे ये बंदी हमको लेकर आ गई इस वाले नाम वी कैफ़े में। एक्चुअली यहाँ पे 2 एरियाज़ हैं। मेन वाला जो है वो थोड़ा दूर है, दूर मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर होगा। प्रॉब्लम कि आज का दिन है फ्राइडे, और वीक डेज़ में जो ट्रेन का टाइमिंग्स है, जो मेन एक्चुअल वाला स्ट्रीट जो मैं बता रहा हूँ जो फेमस है इस चीज़ के लिए, वीकडेज़ में ट्रेन स्टार्ट होती है 7 PM से लेके 11 PM, यानी कि शाम के 7 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। और जो दिन में चलती है वो होती है सैटरडे संडे में। सिर्फ सैटरडे संडे को ही सुबह या उसके बाद रात तक चलती है, लाइक 7 बजे सुबह से लेकर रात तक। वो है सिर्फ वीकेंड्स में, सैटरडे और संडे। और सीन्स आज फ्राइडे है एंड दिन में हमको वहाँ पे ट्रेन दिखाई नहीं देगी, इसलिए हम दूसरी जगह पे आए हैं। ये जगह का नाम है ले डुआन, आई थिंक आप इस नाम से सर्च कर सकते हो, ले डुआन स्ट्रीट। यस, ले डुआन स्ट्रीट में आप जब आओगे आपको बस अंदर घुसना है। आपको अगर बैठना है, यूजुअली यहाँ पे हर कोई आपको कैफ़े में ही बुलाएगा, तो आप कोई भी एक कैफ़े ले लो, कैफ़े में बैठ जाओ, 1-2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दो और आप यहाँ पे बैठे रहो जब तक आपको ट्रेन का व्यू ना मिल जाए। तो यहाँ पर इस वाले स्ट्रीट में आई थिंक ट्रेन आती है 2 टाइम में, एक है 3:30 PM और एक है 7:30 PM। तो अभी बजने वाला है 3:30 PM, आधा घंटा पहले आ गए हैं। और ये है इनका मेन्यू। आपको कॉफ़ी नहीं पीने का मन है तो भी आपको पीना पड़ेगा। और सेम चीज़ है वो मेन वाले स्ट्रीट में भी, वो थोड़ा सा और कंजस्टेड है। पूरी टूरिस्ट स्पॉट लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है कि कोई टॉय ट्रेन जाने वाली है यहाँ से। Look at that. Oh. Wow. So close. बहुत क्लोज है। अब इसके बाद हम गए दूसरे ट्रेन स्ट्रीट में कुछ 6:30 बजे, और ये यहाँ का सबसे लंबा ट्रेन स्ट्रीट है। और ये ट्रेन स्ट्रीट भी पूरी तरीके से कमर्शियलाइज्ड है। इस स्ट्रीट में जाकर पता चला कि आप जब तक किसी भी कैफे में नहीं जाओगे तब तक आपको यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा। तो होता ऐसा है कि ट्रेन के आने से कुछ 1 घंटे पहले ही यहाँ काफ़ी लोग आने लगते हैं, और इसका फ़ायदा यहाँ के कैफ़े वालों को होता है। और हर कैफ़े के अपने एजेंट्स लगे हुए होते हैं जो आपको रेलवे क्रॉसिंग पर ही खड़े हुए मिल जाएंगे, और ये एजेंट्स आपको कैफ़े में आने के लिए इंसिस्ट करेंगे।
लेकिन अगर आप एजेंट को मना करते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप अगर खुद से अंदर जाने की कोशिश करोगे तो रेलवे गार्ड आपको अंदर नहीं जाने देगा। आपको अंदर जाने के लिए किसी ना किसी कैफ़े में जाना ही पड़ेगा, और कैफ़े जाने का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर भी करना होगा। ये जो सारी चीज़ है इसका पूरा नेक्सस बना हुआ है एजेंट्स और रेलवे गार्ड्स के बीच में। तो इसी तरीके से हम भी जाकर अंदर पहुंचे। अंदर इतनी भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई मेला लगा हो। यहाँ भी आकर हमने कुछ ऑर्डर किया और आकर बैठ गए ट्रेन का वेट करने के लिए। अब मुझे यहाँ पे सबसे ख़राब बात ये लगी कि आप जब भी ट्रेन स्ट्रीट में चल रहे होगे आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे, कैफ़ेज़ के एजेंट्स, हॉकर्स। ये जो चीज़ है ये एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ख़राब करती है, लेकिन हमारा काम था यहाँ पर भी ये चीज़ को एक्सपीरियंस करना, तो हम बैठ गए अपनी नेक्स्ट ट्रेन का वेट करने के लिए। यहाँ मेन स्ट्रीट में एक्सपीरियंस मेरे को बहुत ख़राब लग रहा है। बहुत सारे हॉकर्स हैं, शू पॉलिश वाले और बेचने वाले ज़बरदस्ती पीछे पड़ जा रहे हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत एनोइंग लग रही है और मान नहीं रहा, ज़बरदस्ती आके चिपक जा रहा है और नहीं लो तो उल्टा सीधी बातें बोल रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। अभी देखो ये शू पॉलिश के लिए आया है, अब ऐसे करके कम से कम ये चौथा या पाँचवा बंदा होगा जो पूछ चुका है अब तक कि शू पॉलिश ज़बरदस्ती पीछे पड़ जाता है, मानता नहीं है। क्या हो रहा है? वहाँ लड़ाई हो रही है। बहुत ही केओटिक स्ट्रीट है भाई ये। वहाँ पे लड़ाई हो रही है कोई लोकल और किसी फॉरेनर में। अच्छा ट्रेन आ रही है। ओह वाह, ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। Hey God, इतना देर वेट किए उसके लिए। That's it. कॉफी हॉट चॉकलेट। Oh my God, ये एक्सपीरियंस मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिर्फ इंजन निकला है यहाँ से। अब हमारे साथ हुआ ऐसा कि हमने 1 घंटा वेट किया और हमारे सामने से सिर्फ एक इंजन निकल कर गया। ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बाकी जितने लोग भी यहाँ पर बैठे थे। अब बात यह है कि यहाँ पर ट्रेन का कोई एक्चुअल टाइम है नहीं। यहाँ के कैफ़ेज़ में जो एडवर्टाइज़ किया जाता है वो टाइमिंग फिक्स नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको कैफ़े वाले कभी नहीं बताएंगे क्योंकि उनका जो बिज़नेस है वो इम्पैक्ट होने लगता है। लेकिन एज अ विजिटर ये आपको बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस देता है। लेकिन ये चीज़ इतनी कमर्शियलाइज हो चुकी है कि आपको मालूम होते हुए भी आप वहाँ पर ज़रूर जाओगे। और दिन में हम वो चीज़ इसीलिए एक्सपीरियंस कर पाए क्योंकि हमको ले डुआन स्ट्रीट के बारे में पता चल गया था। वैसे तो हमने पहले ही ये चीज़ दिन में एक्सपीरियंस कर ली थी तो हमको उतना बुरा लगा नहीं, लेकिन ये चीज़ भी अपने आप में अलग है। अगर हैनोई आकर ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो फिर क्या किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।